कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 को हम हल करने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए भैया हम प्रश्न क्रमांक 1 से हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, प्रश्न 1 मेरा बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बोला है कि अपरिमेय संख्या, तो आपको परिमेय संख्या मान लेना, माने उल्टा मानना है, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिख लेना है हल, ठीक, और मान लेंगे कि माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, तो P/Q के रूप में लिखते हैं ना। तो रूट अंदर 5 मेरा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या मान लिए हम, तो इसको किस रूप में लिखेंगे भैया, हम P/Q के रूप में, है ना। लेकिन परिमेय संख्या का एक कंडीशन होता है कि जहाँ पे Q के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका नियम होता है परिमेय संख्या का, है ना। चलिए भैया, तो हम आगे हल करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो रूट अंदर हम 5 का भी वर्ग कर देंगे और P/Q का भी वर्ग कर देंगे, ठीक ना। चलिए, वर्ग कर दिए। अब क्या होगा भैया, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा, 5 बचा। बराबर में क्या हो जाएगा, P को भी 2 बार गुना करेंगे और Q को भी 2 बार गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा P²। अब बट्टे का क्या हो जाएगा भैया, Q², ठीक ना। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि P/Q को 2 बार गुना करेंगे। जैसे हो जाएगा P/Q गुने का P/Q, तो P को गुना करेंगे तो क्या होगा P² और Q को गुना करेंगे भैया तो होगा Q²। समझे बात। अब चलिए, तो यहाँ से हम या लगा लेंगे, यहाँ भी या कर देंगे, फिर या कर लीजिए। लिखेंगे 5 बराबर, ऊपर जो दिया है P² उसको P² रहने देंगे। अब Q² को क्या बोल सकते हैं आप, Q गुने Q लिख सकते हैं, तो लिखेंगे Q गुने Q, ठीक ना। अब चलिए फिर लिखेंगे, अब देखिए बटे में क्या है भैया, Q है, तो भाग में होता है, बटे का नीचे मतलब भाग में, अगर भाग में है तो बराबर के इस साइड लाइएगा तो गुना करता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा भैया 5Q बराबर क्या बचा इधर, तो P², अब बटे का एगो Q बच गया, ठीक ना। तो इसको क्या करना है भैया, आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक ना। अब यहाँ से मेरा सवाल हो गया सॉल्व। तो ये 5Q जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक ना। और ये जो बटे में देख रहे हैं P² बटे के Q, इसको बोलते हैं भैया भिन्न संख्या। समझे बात। तो यहाँ पे लिख लेना है, चूंकि 5Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। फिर लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि P² बटे Q क्या है, एक भिन्न संख्या है, यही ना हम लोग जानते हैं। तो लिख दिए, तथा हम जानते हैं कि P² बटे Q एक भिन्न संख्या है। क्या है भैया, भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है, ठीक। अब हम नीचे से लिख देंगे, अब क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या बोल रहा है, तो समीकरण 1 बोल रहा है कि पूर्णांक बराबर क्या है, भिन्न। तो भैया पूर्णांक बराबर कभी भी भिन्न नहीं होता है, समझे बात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5Q के बराबर नहीं है P² बटे के Q, ठीक ना। समीकरण 1 मेरा बता रहा है 5Q को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, P² बटे Q को क्या बोलते हैं भैया, भिन्न संख्या बोलते हैं। तो कभी भी पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होता है, तो इसलिए लिख दिए कि 5Q के बराबर नहीं हो सकता है P² बटे Q, ठीक ना। और नीचे से आप लिख लीजिएगा, अतः हमारी
कल्पना गलत है, गलत है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और नीचे से भी लिख देंगे हम प्रूव्ड। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक ना। दूसरा प्रश्न बोल रहा है भैया, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या बताएं आपको, अपरिमेय संख्या बोला है तो परिमेय संख्या मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है हल। ठीक ना, चलिए लिख लिए हल, और मान लेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 है ना, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या मान लिए। तो आप जानते हैं बाबू कि परिमेय संख्या हमको किस रूप में लिखते हैं, तो P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक ना, तो ये मेरा तो परिमेय संख्या हो गया ना। तो परिमेय संख्या है तो किस रूप में लिखेंगे हम, P/Q के रूप में लिखेंगे। इसका कंडीशन होता है कि जहाँ कि Q के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ये Q का जो मान है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक ना, तो इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से हल करेंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए √5 एक मेरा अपरिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय संख्या को आपको एक साइड करना है और परिमेय संख्या को आपको एक साइड करना है। तो 3 जो है मेरा परिमेय संख्या है तो बराबर के इस साइड ले आएंगे, है ना। तो बचेगा 2 √5 बराबर P/Q और -3। अब इसको अगर आगे हल करेंगे तो इसके बट्टे में 1 मान सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 √5 बराबर Q और 1 का जब लॉसा लेंगे बाबू तो क्या आएगा, Q आएगा। ठीक ना, Q से Q में भाग करेंगे, 1 से कटेगा, 1 से ऊपर गुना करेंगे तो P होगा, माइनस हो तो माइनस, 1 से भाग करेंगे Q में तो Q से भाग लगेगा, तो इसमें क्या करेंगे भैया हम Q से गुना कर देंगे। ठीक ना, तो 3Q आ गया। अब देखिए 2 भी मेरा क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या को आपको एक साइड कर लेना है। तो √5 मेरा अपरिमेय संख्या है, तो देखिए 2 क्या है, गुना में भैया, तो गुना में है तो बराबर की साइड लाइएगा तो भाग में आएगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि √5 बराबर P-3Q और बट्टे का क्या आ जाएगा भैया, 2Q आ गया, तो बट्टे के में आ गया, भाग में आ गया। और इसको क्या करना है भैया, समीकरण 1 मान लेना है। ठीक ना, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि जो P/Q माने हैं ये मेरा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या से पहले भैया क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होगा तब परिमेय संख्या होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि P और Q एक पूर्णांक है। क्या लिख लेंगे भैया हम, एक पूर्णांक है। ठीक, समझे बात। P/Q मेरा परिमेय संख्या से पहले, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या से पहले क्या होगा भैया, ये पूर्णांक संख्या होगा। ठीक ना, अगर P और Q अगर पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं कि P-3Q/2Q ये क्या हो गया, मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा परिमेय संख्या और ये मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख लेंगे कि P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। क्या लिख लिए, परिमेय संख्या है। ठीक ना भैया, परिमेय संख्या है। लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, आप जितना से अच्छा से लिखिएगा उतना आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। तो हम लिख दिए कि ये अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे, अब है ना, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक ना भैया, समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या बोल रहा है, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या, ये मेरा परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है।
तो हम लिख लेंगे कि रूट अंदर 5 के बराबर नहीं है p माइनस 3q बट्टे के 2q, है ना। तो अगर परिमेय संख्या के बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या, तो ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या नहीं, एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे भैया हम अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक। इसलिए 3 + 2 रूट अंदर 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और नीचे से लिख देंगे भैया प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलिए भैया हम तीसरे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब तीसरा प्रश्न बोल रहा है भैया कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो ये सभी संख्या को हमको सिद्ध करना है। तो तीसरा का 3 भाग है ना। तीनों भाग को क्या करेंगे भैया, हम एक एक करके हल करेंगे। तो पहला भाग को हम हल करते हैं, तो लिख लेंगे पहले तो हल, ठीक। अब ये 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या, तो क्या मानिएगा, परिमेय संख्या मान लीजिएगा। तो आप मान लीजिए कि माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है भैया, है ना, परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, तो p/q के रूप में, है ना। तो लिख लेंगे p/q। तो जहाँ पे क्या होता है भैया, जहाँ पे q के बराबर नहीं होना चाहिए 0, परिमेय संख्या का ये रूल है। अब ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है मान लीजिए, तो इसको ज़्यादा हम लोग हल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, दोनों ओर पलटा देंगे, है ना। तो लिखेंगे, अगर कभी भी अगर बट्टे में अगर रूट वाला क्वेश्चन आता है तो आप क्या कीजिए, दोनों ओर पलटा दीजिएगा। तो लिखेंगे दोनों ओर पलटाने पर, है ना, पलटाने पर पलटाएंगे। तो देखिए रूट अंदर 2 ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, तो रूट अंदर 2 हो गया बराबर, एक नीचे आ गया, q ऊपर चल जाएगा, अब p नीचे आ जाएगा, ठीक ना। और इसको क्या करेंगे भैया, हम समीकरण 1 मान लेंगे, समझे बात, ठीक ना। अगर मान लीजिए भैया कि अगर हम 1 से भाग करें रूट अंदर 2 में, तो क्या आएगा, रूट अंदर 2 ही आएगा, अब बराबर q/p ही आएगा मान लीजिए। तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब अच्छा से आप लोग समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए भैया क्या लिखेंगे हम कि q/p क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या से पहले क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। तो इसलिए हम लिख लेंगे कि इसलिए कि a और b एक पूर्णांक है, ठीक ना। क्या लिख लिए, जो फर्स्ट में जो आप लोग माने हैं कि परिमेय संख्या p/q एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या से पहले होगा पूर्णांक संख्या। तो इसलिए हम लिख देते हैं, सॉरी p होगा ना, p और q एक क्या है सर, पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। तो अगर p और q पूर्णांक है तो q/p भी एक परिमेय संख्या होगा, और ये क्या है, रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या, आप जानते हैं। तो लिखेंगे q/p एक परिमेय संख्या है, ठीक ना, परिमेय संख्या है, ठीक ना। और रूट अंदर 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे बाबू हम, अब समीकरण 1 से, ठीक ना। तो रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है और q/p एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो लिखेंगे कि रूट अंदर 2 के बराबर नहीं हो सकता है q/p।
कहने का मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो ये जो हम लोग माने हैं तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक ना। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना भैया। और नीचे से आपको लिख देना है प्रूव्ड, माने कि या हिंदी में आप लिखना चाहिए तो सिद्ध हुआ, ठीक ना। फिर अब चलिए हम अब दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। अब दूसरा भाग में क्या है भैया, 7√5 है। तो आपको लिख लेना है हल। प्रश्न 2 बना रहे हैं तो लिख लेंगे प्रश्न 2, है ना। तो मान लेंगे क्या रखेंगे भैया, कि मान लेंगे कि माना कि 7√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना भैया। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो परिमेय संख्या किस रूप में लिखते हैं भैया, P/Q रूप में लिखते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कि 7√2 बराबर P/Q, ठीक ना। जहाँ पे क्या होता है भैया, Q के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए 0, ठीक ना भैया। अब देखिए भैया, √2 मेरा अपरिमेय संख्या है, 7 मेरा परिमेय संख्या, आप जानते हैं। तो कभी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साइड लिखेंगे। तो P/Q तो मेरा परिमेय संख्या है, तो 7 गुना में है तो बराबर की इस साइड आइएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक ना। तो √2 बराबर हो जाएगा P/7Q, ठीक ना भैया। गुना में तो क्या आएगा, भाग में, मतलब Q को गुना करेगा। तो क्या आ गया, P/7Q। और इसको क्या करेंगे भैया, समीकरण हम 1 मान लेंगे, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं इसलिए कि P और Q एक क्या है भैया, पूर्णांक है। तो अगर P और Q एक पूर्णांक है तो कह सकते हैं कि P/7Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अगर पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक संख्या ही परिमेय संख्या होती है, ठीक ना। तो लिखेंगे P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। और लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या भैया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो अब क्या लिखेंगे बाबू, हम लिखेंगे अब समीकरण 1 से, ठीक ना। तो समीकरण 1 मेरा क्या बोल रहा है कि जो अपरिमेय संख्या है परिमेय संख्या के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होता है कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो हम लिखेंगे कि √2 के बराबर नहीं है P/7Q, ठीक ना। तो हम जो माने हैं, ये जो माने हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 7√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख लेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक ना। इसलिए 7√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। और नीचे से लिख देंगे हम प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम भैया तीसरे भाग को हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तीसरा भाग में क्या बोला है कि 6 + √2 है, ठीक ना। तो आपको मान लेना है। तो पहले तो आप लिख लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन है, ठीक ना भैया। तो लिख लेंगे हम हल और मान लेंगे कि माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो मान लेंगे कि माना कि 6 +
रूट अंदर 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक ना। तो अभी बताएं बाबू को हम परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, तो p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक ना। इसका रूल होता है कि परिमेय संख्या का रूल होता है कि जहाँ पे q का मान जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक ना। अब 6 मेरा परिमेय संख्या है तो प्लस में है तो बराबर किस साइड ले आइए, तो क्या आएगा भैया, तो माइनस में आएगा। तो p बटे क्यू माइनस का क्या हो गया, 6 हो गया, इसके बटे में 1 रख लीजिए। तो लिखेंगे कि रूट अंदर 2 बराबर क्यू और 1 का लॉसो लेंगे तो क्यू आ जाएगा। ठीक ना। तो हो जाएगा p, आई हो जाएगा 6q। ठीक ना भैया, समझ में आया। q से q में भाग किए 1 से कटा, 1 से गुना p में करेंगे तो p आया, और 1 से भाग करेंगे q में तो q से भाग लगा तो q गुना कर देगा 6q को, है ना, तो हो गया 6q। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे भैया इसलिए p, और देखिए आप p और q का बात है इसमें, तो देखो p माइनस के 6q बट्टे q एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या से पहले क्या है, भिन्न पूर्णांक संख्या है ना, तो लिख देंगे p और q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक ना। तो पूर्णांक संख्या है भैया, तो हम कह सकते हैं कि p माइनस के 6q बटे का q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। और लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि रूट अंदर 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो अब नीचे से भी लिख देना है आपको अब समीकरण 1 से। ठीक ना। कभी भी अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट अंदर 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जो माने थे वो मेरा गलत है ना, तो लिख लेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक ना। इसलिए 6 प्लस रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना भैया। और नीचे से आपको लिख देना है प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।